लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में बात उस शख्सियत की जिन्होंने भारत में आधुनिक विज्ञान की नींव रखी, जिनके प्रयोगशाला में निकली ऐसी लहरें जो आगे चलकर आजादी की वैज्ञानिक चेतना तक पहुंची, जिन्होंने सिर्फ रसायन को समझा नहीं बल्कि उसे जन कल्याण से जोड़ दिया, जिनकी सादगी, स्वदेशी के प्रति निष्ठा और विज्ञान में आस्था आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। आज 2 अगस्त को हम याद करते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आचार्य राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के खुलना जिले के रारूली कटिबाड़ा गांव में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। उनके पिता हरीश चंद्र राय एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता थे। प्रफुल्ल चंद्र ने एक जागरूक बंगाली समाज में जन्म लिया, जहां शिक्षा को साधना और स्वतंत्रता को अधिकार माना जाता था। शुरू से ही उनमें अध्ययन के प्रति गहरी रुचि थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य कमजोर रहता था। इस कारण से उन्हें पारंपरिक स्कूलिंग में कठिनाई हुई, लेकिन इस कठिनाई ने उनकी आत्मचिंतन और स्वाध्याय की प्रवृत्ति को और गहराया। कोलकाता में आने के बाद उन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई शुरू की और वहां उनकी प्रतिभा ने अध्यापकों को चौंका दिया। उच्च शिक्षा के लिए वो एडिनबरा विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने रसायन विज्ञान में डिग्री प्राप्त की और डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। ब्रिटेन में उन्होंने कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन एक बात उन्हें लगातार बेचैन करती रही, भारत में वैज्ञानिक शोध की स्थिति। उन्हें लगा कि अगर देश को वास्तव में आजाद बनाना है तो आत्मनिर्भर विज्ञान की नींव सबसे जरूरी है। 1888 में वो भारत लौटे और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। यहीं से शुरू हुआ उनका वैज्ञानिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। वो चाहते थे कि भारत में विज्ञान केवल अभिजात वर्ग तक सीमित ना रहे, बल्कि हर युवा तक पहुंचे। उनकी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए छात्र लंबी प्रतीक्षा सूचियों में रहते। वो विद्यार्थियों से सवाल करवाते थे, उत्तर देने पर नहीं, सोचने पर जोर देते थे। 1892 में आचार्य राय ने भारत की पहली फार्मा कंपनी की स्थापना की, बंगाल केमिकल एंड फार्मा वर्क्स लिमिटेड। ये कंपनी स्वदेशी दवाओं और रसायनों के निर्माण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम थी। ये उस दौर की बात है जब अंग्रेज भारत में अधिकांश दवाएं विदेश से मंगाते थे। ऐसे समय में एक भारतीय वैज्ञानिक का स्वदेशी दवाओं की फैक्ट्री खोलना अपने आप में एक क्रांति थी। प्रफुल्ल चंद्र राय की सबसे बड़ी खोज थी मर्क्यूरियस नाइट्राइड। ये खोज उस समय बहुत महत्वपूर्ण मानी गई और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में सराही गई। उनके वैज्ञानिक शोधों ने दुनिया को ये बताया कि भारत की भूमि सिर्फ धार्मिक दर्शन नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान की भी जननी बन सकती है। प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन में गांधीवादी आदर्शों का गहरा प्रभाव था। वो पूरी तरह से स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। उनकी वेशभूषा में खादी, जीवन शैली में सादगी और कार्य में आत्मनिर्भरता थी। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, अपना पूरा जीवन समाज और विज्ञान को समर्पित कर दिया। वो विद्यार्थियों को बताते थे कि देश का पुनर्निर्माण केवल राजनीति से नहीं, प्रयोगशालाओं से भी होगा। उनकी लेखनी भी उनके वैज्ञानिक मन की तरह ही गहरी थी। उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसने भारत के प्राचीन रसायन विज्ञान की परंपरा और योगदान को विश्व के सामने रखा। इस पुस्तक ने सिद्ध किया कि भारत में भी हजारों वर्षों से विज्ञान, रसायन और औषधि विज्ञान की उन्नत परंपराएं थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों से सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर और नाइट बैचलर की उपाधियां दी गईं, जिन्हें बाद में उन्होंने त्याग दिया। उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो जैसे अनेक सम्मान प्राप्त हुए। 1939 में जब वो लगभग 78 वर्ष के हो गए थे, उन्हें सक्रिय वैज्ञानिक कार्य से खुद को अलग कर दिया। लेकिन उनका लिखा, उनका पढ़ाया और उनकी प्रेरणा लगातार आगे बढ़ती रही। 16 जून 1944 को जब वो दुनिया से विदा हुए, तब भारत ने केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं, एक विचारधारा को खोया। आज जब भारत विज्ञान में आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बातें हो रही हैं, उस समय हमें याद रखना चाहिए ये स्वप्न सबसे पहले प्रफुल्ल चंद्र राय ने देखा था। वो कहते थे विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, ये तो समाज का हिस्सा बनना चाहिए। आज जब हम वैज्ञानिक शोध में तेजी लाने की बात करते हैं, जब आत्मनिर्भर दवाओं,
प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, तब हमें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को याद करना चाहिए। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक युग दृष्टा थे, जिन्होंने भारत को सिखाया कि ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं बल्कि निर्माण है। डे स्पेशल में आज हमने जाना कि 2 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, ये उस चेतना का स्मरण है जिसने भारत में रसायन को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।